ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। हम लोग 3.1 पढ़ रहे थे, 3.1 पढ़ भी चुके थे, है ना? क्यों बच्चों, बोलिए। अब आज देखिए क्या हमें एक्सरसाइज 3.2 बेटा पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ क्वेश्चंस तो जो आपने प्रीवियसली क्राइटेरिया मैंने बताया हुआ है, दो लाइन कब पैरेलल होंगे, कब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और कब दो लाइन कोइंसिडेंट होंगे, उनकी कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है ना? A1/A2, B1/B2, C1/C2 से रिलेटेड बताया हूं कि नहीं? तो कुछ चीजें उससे रिलेटेड रहेंगी। और एक चीज और भी मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, ग्राफिकल मेथड, कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 3.2 में बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, 50% क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, मतलब ग्राफ से हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो एक दो क्वेश्चंस उस पैटर्न पे हम बताते हैं आज। और मेरा पहले से ये सजेशन है आप लोगों को, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग ग्राफ पे ही ड्रॉ करिएगा, मतलब जो ग्राफ जो बनाएंगे उसको आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करिएगा, तो तभी आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन और आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए 3.2 पे आते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा बोला जा रहा है, पहला ही क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है और उसमें 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो मैथमेटिक्स के क्विज में को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल, मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x and the number of boys be y। और एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें, दिया हुआ है क्या, x plus y equals to 10, है कि नहीं बच्चों? कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 लोग, यानी बॉयज और गर्ल्स को टोटल आप ऐड करोगे तो x plus y equals to क्या है, 10 है। और एक कंडीशन जो दी हुई है, देखो इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब हमें कितनी लीनियर इक्वेशन बनानी है, दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। अभी तक क्या रहता था, मान लो लीनियर इक्वेशन मिल जाती थी उससे हम ग्राफ प्लॉट करते थे। अब क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं आपको, पहले उन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझ के पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने से जनरेट करना है, देन उसको फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो पहली क्वेश्चन बेटा ये हो गई। और दूसरी क्वेश्चन के लिए ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल है x, नंबर ऑफ बॉयज है y। बोला जा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो x है ये 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो अगर बॉयज में अगर हम 4 प्लस कर दें तो बेटा ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म हो गई या नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? ओके, अब बेटा आगे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है आगे हमें करना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। वैसे तो अभी बहुत सारे, अभी आपको मैं तरीके बताऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके बेटा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि रिड्यूस सिलेबस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरे ख्याल से हटा दिया गया है, बट मैं फार्मूला उसका भी बता दूंगा कैसे करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकली या अलजेब्राइकली कैसे सॉल्व करके कैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे बेटा,
ये तो अभी हम इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे, बट इस एक्सरसाइज में हमको x और y यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से बेटा, ग्राफ का यूज करके हमें x और y निकालना है। तो ये दो इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से कितनी लाइन बनेगी? अगर दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास 1 और 2, तो कितनी लाइन बनेगी बताइए? वेरी गुड, दो लाइन बनेगी, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, 2 लाइन। और लास्ट लेक्चर में बेटा हमने लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना मेरे ख्याल से बताया हुआ है। तो अब अगला काम क्या है? इन दोनों लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। आप लोग अभी तो चाहे रफ में कर लीजिए, बट जब आप फेयर पे करेंगे तो उस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करेंगे, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए, हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? फ्रॉम 1 सबसे पहले क्या करते हैं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं बेटा। सॉल्यूशन टेबल के लिए हमने यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, आप यहां से लिख सकते हो y इक्वल्स टू 10 माइनस x, लिख सकते हो क्या? y इक्वल्स टू 10 माइनस x। अब यहाँ पर x हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी x की वैल्यू हमको अपने से कुछ लेनी है। चलिए लेते हैं। अगर बेटा x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 5 ले लो तो y की वैल्यू भी 5 आएगी, और x की वैल्यू अगर 6 ले लो तो y की वैल्यू 4 आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? तो यहाँ पे बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4, 6, 5, 5 एंड 6, 4, पहली लाइन के लिए 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, यानी कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब सेम यही प्रोसीजर लाइन 2 के लिए करेंगे। यहां से आप क्या लिख सकते हो? y को अगर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू y प्लस 4। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए बेटा सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। यहां पर हमारे लिए बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट कौन है, बताइए जल्दी से। इस सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाया है x इक्वल्स टू y, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। y जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे अपने से कुछ भी, जैसे अगर y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। अब मैं अगर और y की वैल्यू आप 2 ले लो, y की वैल्यू आप 2 ले लो तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो 3 पॉइंट यहां से भी मिले, वो कौन कौन से हैं? 4, 0, 5, 1 एंड 6, 2। अब अगला काम क्या है? ग्राफ पेपर पे इन तीनों पॉइंट और इन तीनों पॉइंट को लोकेट करना है। एक लाइन यहां से मिलेगी, एक लाइन यहां से मिलेगी। चलिए अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। 6 मैक्सिमम एंट्री है तो चलो 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये ओरिजिन है 0। ओके, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है आप लोगों को? 0,0। वेरी गुड। चलिए अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा 4,6, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 6। तो ये हो गया 4 से परपेंडिकुलर चले आओ, इधर 6 से परपेंडिकुलर चले आओ बेटा। ये जो पॉइंट होगा ये होगा 4,6। सेकंड पॉइंट है 5,5, 5,5, इधर 5 से चले आओ और इधर 5 से चले आओ, तो इसको हटा दो। तो ये बेटा हो जाएगा 5,5। और तीसरा पॉइंट है 6,4। ये 3 पॉइंट बेटा मिल गए। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? ये 3 पॉइंट मिल गए।
अब क्या करेंगे बताइए। यस, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी। तो ये जो 3 पॉइंट है यानी पहली लाइन बन गई कि नहीं बच्चों? क्यों? अब अगला काम है सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट को लोकेट करना। 4,0 y की वैल्यू 0 है इसलिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो ये होगा 4,0। फिर है 5,1 5,1 ये बेटा हो गया क्या 5,1। और फिर क्या है 6,2 यहां कहीं होगा 6,2। अब हम ऊपर ये जो सॉल्यूशन टेबल बनी हुई है इसको रफ कर दें। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा। इन तीनों यस। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब लीनियर इक्वेशन मिल गई तो वहां से उसके दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल निकाला। सॉल्यूशन टेबल से हमको कोऑर्डिनेट्स मिले, फिर हमने कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया। उसके बाद पहले लीनियर इक्वेशन के लिए पहली लाइन और दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन मिल गई, दोनों को ड्रॉ किया। दोनों को जब ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि नहीं, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब बेटा एक अगला स्टेप क्या है जो यहां पर नया है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, सॉल्यूशन पूछा जा रहा था। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बेटा पूछा जा रहा था। तो कोई बताएगा सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा सॉल्यूशन कैसे निकाले? अब यहां से ग्राफ से कोई मेथड किसी के पास है? बताइए। हाँ बोलो। फिर वही चीज, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाना होता तो हम फिर ये बेटा उसमें ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, वो तो विदाउट ग्राफ अलजेब्रिकली यूज ही कर सकते हो। साफ साफ बोला जा रहा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सुनिए ध्यान से सभी लोग, जब भी ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना हो, जब भी ग्राफिकल मेथड से आपको बेटा सॉल्यूशन निकालना हो, तो जैसे आपने दो लाइन को ड्रॉ किया, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैंने हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जहां मैंने आपको अगर याद हो आपको मैंने जब आपको मैंने पढ़ाया था इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तो वहां पे मैंने बेटा ये बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन में ये जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये जो पॉइंट होगा यही उन दोनों लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, है ना, वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो वही तो बेटा सॉल्यूशन होता है। तभी तो कहते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, एक सॉल्यूशन देता है। इसका मतलब बेटा ये है, अब हमें थोड़ा सा अलग यहाँ पर आगे क्या करना है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, वो ये है कि ये दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। हमें इस पॉइंट का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। और आपको पता है कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डॉटेड यहां से आप ड्रॉ करिए x एक्सिस पे, और इधर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए y एक्सिस पे, है ना। अब आप देखिए, मैं तो चलो ग्रीन बोर्ड पे बता रहा हूं, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको पता है ग्राफ पेपर पे वो एक बॉक्स में 10 डिवीजन होते हैं, तो लाइन ऑलरेडी बनी होती है, तो आपको वो डॉटेड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा यहां पर आओगे और देखोगे यहां पर x की कौन सी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 5 6, हाँ यहां पर 7, इसी तरह देखो यहां पर y की कौन सी वैल्यू है बेटा 3, तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7,3।
इसका मतलब x की वैल्यू 7 है, x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y की वैल्यू 3। आप वेरीफाई कर सकते हो, दोनों का सम 10 आ रहा है, कंडीशन दी हुई थी, और ये भी बोला जा रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही कि नहीं बच्चों? इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है बच्चों? तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ बनाना आपको आता है मेरे ख्याल से। देखिए इसको 3 स्टेप में बांटिए। वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, सबसे पहला स्टेप बेटे ये रहेगा कि आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरेट करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको क्या करना है, ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन ड्रॉ होगी, वो 2 लाइन अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो एक सोल्यूशन मिलेगा, अगर हो सकता है 2 लाइन आपने जो ड्रॉ की वो पैरेलल हो जाए तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओवरलैप कर जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप 2 लाइन को फिर क्या करोगे, स्टेप 2 में ड्रॉ करोगे ग्राफ पे। जब आपने ड्रॉ किया और आपसे अगर सोल्यूशन पूछा जा रहा है, सपोज करो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उसका बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने किया कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उससे आप परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पे, उससे आप परपेंडिकुलर डालिए वाई एक्सिस पे। तो x एक्सिस को जहां पे मीट करेगा, जो x की वैल्यू वहां से मिलेगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, और y एक्सिस को जहां पे मीट करेगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, y की, और ये कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में हो जाएगा, और बेटा यही हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। अच्छा ये बताइए यहाँ पे हमने कोई न्यूमेरिकल या कोई अलजेब्राइक मेथड यूज किया क्या? ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है ना। तो ये सॉल्यूशन हमने निकाला, और कौन से मेथड से सॉल्यूशन निकाला बेटा, ग्राफिकल मेथड से। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब मैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड से जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन अपने से निकालना है, हो जाएगा ना। किसी को कुछ पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बिल्कुल अभी पूछ लो आप लोग, नहीं तो जहां पर भी आएगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालो तो मैं छोड़ दूंगा। 3.2 में ऐसे 4-6 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आपको ग्राफ के जरिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था ये, फिर 1 का सेकंड भी इसी पैटर्न पे है। आप इक्वेशन जनरेट करना वर्ड प्रॉब्लम से, फिर उसके बाद आप लोग क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। आज के लिए होमवर्क बेटा आपका यही रहेगा कि जितने भी ग्राफिकल मेथड्स वाले हैं उनको आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, इक्वेशन नहीं बन पा रही है, या ग्राफ सही नहीं बन पा रहा है, या सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस पे, अगले पैटर्न पे। अगला पैटर्न क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 3.2 में बोला जा रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें अब क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है, मतलब a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 find out whether the linear lines representing following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident। इसका मतलब क्या करना है बेटा, हमें चेक करना है जो हम लोग पहले स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, बेटा ये हमें चेक करना है। तो कंडीशंस मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगी, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो इस केस में 2 लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या इंटरसेक्टिंग होंगी, बताइए। बोलिए जल्दी। नहीं बेटा, यस कोइंसिडेंट वाला केस होगा ये अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, और अगर कोइंसिडेंट होंगी बेटा तो कितने सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा ये हो गया। दूसरा, अगर a1/a2 does not equals to b1/b2 है बेटा, मतलब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइंस होंगी ये दोनों, यस इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और यहां पर कैसा सोल्यूशन मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, यूनिक सोल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज इफ a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but does not equals to c1 upon c2, तब लाइन कैसी होंगी बेटा? पैरेलल। और यहां पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे? जीरो, नो सोल्यूशन। तो मैंने ये फिर से रिकॉल किया एक बार, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यही करना है हम लोगों को, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 निकालना है, और तीनों में से जो भी कैटेगरी का होगा बस उसका नाम लिख देना कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, कि कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक और चीज बच्चों जो आगे चलकर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा कि फिर वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में यही करना रहेगा, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो चीजें होती है बेटा, एक को बोला जा रहा है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। किसी को पता है क्या क्या होता है? कंसिस्टेंट और, हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोला आपने कि इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस में कंसिस्टेंट वाला केस आएगा और पैरेलल में क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट आएगा। यानी अगर ये कहें कि फर्स्ट और सेकंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया लिखी हुई है बच्चों, ये कंसिस्टेंट का केस है, और जो थर्ड वाली क्राइटेरिया लिखी हुई है ये किसका केस है? इनकंसिस्टेंट का। ठीक है ना? जनरली कंसिस्टेंट का मतलब बेटा होता क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब बेटा ये होता है कि जहां पे सोल्यूशन मिले। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सोल्यूशन मिल रहा है, तो सोल्यूशन तो मिल रहा है ना इन दोनों केस में। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, बट यहाँ पर क्या कोई सोल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसलिए ये वाला केस इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी केस आता है तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस पर दोनों का डिस्कशन करेंगे। चलिए, इससे बेटा 1-2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आते हैं, सॉल्यूशन से, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से 2 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं जरूर। तो चलिए एक इक्वेशन हम ले रहे हैं 5x, चलो ये लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ठीक है ये किसी का भी क्वेश्चन हो, बट यहां पर हम दोनों केस करना चाहते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, a1 अपॉन a2। आप चाहो तो पहला स्टेप अगर आपको ब्रॉडली करना है तो आप लिख सकते हो कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से a1 की वैल्यू 6 मिलेगी, a1 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 10 है। इसी तरह इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 की वैल्यू बेटा 2 है, b2 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू 9 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, एक और चीज बेटा, बहुत छोटी सी चीज है बट बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी होता क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हो, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अगर ये कांस्टेंट टर्म दोनों ही आरएचएस में, यहाँ पे तो आरएचएस में 0 है, मान लो ये दोनों ही आरएचएस में होता तो भी कोई सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि एक में एक कांस्टेंट आरएचएस में, मतलब यहाँ पे सपोज करो मैं लिख देता इधर -10 लिख देता और दूसरी इक्वेशन ऐसे ही है, तब बेटा वो गलत हो जाता। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो भी इक्वेशन हो आपके पास, जिसमें भी चेक करना हो, सबसे पहले उसको क्या करो, हाँ सबसे पहले उसको एलएचएस में भेज दो
और RHS को 0 बना लो। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फिर हमने निकाल ली। छोटे नंबर में आता है तो एक कंपेयर करके निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये चीज 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है तो आप कर भी सकते हो। तो चलिए अब निकालते हैं A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 बेटा कितना आएगा 6/2, यानी कि ये कितना आया 3। B1 अपॉन B2, B1 है -3 और B2 क्या है -1। कांस्टेंट हम लेते हैं, कोई वेरिएबल नहीं लिखेगा कि -y लिख दे, कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। तो B1 अपॉन B2 की ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 आया। इसी तरह से बेटा C1 अपॉन C2 करोगे तो आएगा 10 अपॉन 9। C1 अपॉन C2 करोगे तो आएगा 10 अपॉन 9। तो यहाँ पर क्या मिला, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट इट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये क्राइटेरिया मिली कि नहीं बच्चों? तो ये कौन सा केस हुआ, पैरेलल, यानी ये कौन सा केस, यस पैरेलल और नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये एक ही क्वेश्चन ही मान लो मैंने बताया, बट मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि पैरेलल होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो दोनों के लिए मेथड यही है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में दोनों बताया। तो मेरे ख्याल से कर लोगे आप लोग, हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा यही है, बोला जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो बोला जा रहा है कि आप ये निकालो कि कौन से लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट हैं, और आपको पता है सोल्यूशन उसी का मिलेगा जो कंसिस्टेंट होंगे। इसीलिए क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं देन फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो दो इक्वेशन दी हुई है, पहले आप चेक कर लोगे, इनकंसिस्टेंट हुआ तो वहीं पे छोड़ दो, आगे कुछ करना नहीं है। बट अगर कंसिस्टेंट हुआ तो आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सोल्यूशन फाइंड आउट करना ग्राफिकली मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बनी ही हुई है, आपको जनरेट भी नहीं करना है। क्यों बेटा, हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका कि हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आप लोग करिएगा सॉल्व उसको, और सॉल्व ग्राफिकली करिएगा। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो ग्राफिकली ही करिएगा। इस एक्सरसाइज के बाद जब हम आएंगे तब आपको हम मेथड्स बताएंगे कि विदाउट ग्राफिकल मेथड कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा बोला जा रहा है हम पेयर ऑफ इक्वेशन जनरेट कर दे रहे हैं, सॉल्व आप लोग करिएगा ग्राफिकल मेथड से। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हम रेक्टेंगुलर शेप के या रेक्टेंगल गार्डन के लेंथ को मान ले रहे हैं x मीटर, और उसकी विड्थ को या ब्रेथ को इसको क्या मान ले रहे हैं y मीटर। ठीक है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो विड्थ में अगर 4 प्लस कर दे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, हाफ द पेरीमीटर, अगर बेटा लेंथ x है, अगर लेंथ x है विड्थ y है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर की नहीं। तो क्या बोला जा रहा है हाफ, यानी इसका आधा, हाफ द पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बेटा 36 दिया हुआ है। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी सेकंड इक्वेशन क्या मिली x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अच्छा, यहाँ पे a1 अपॉन a2 बेटा 1 आ रहा है और b1 अपॉन b2 -1 आ रहा है। a1 अपॉन a2 देखो करोगे 1 आएगा, b1 अपॉन b2 करोगे -1 आएगा। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा। अरे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको करना क्या है,
इन्हीं को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इन दोनों लाइन को, और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, वही में फाइंड आउट करना है। हो जाएगा? तो आप लोगों का बच्चों 3.2 एक्सरसाइज पूरा होमवर्क है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा कल आप लोग लाइव क्लास में पूछिएगा, हम बताएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ठीक है?